आज हम लोग वर्ण विचार के इस दूसरी वीडियो में, अर्थात ये जो दूसरा भाग है, इसमें हिंदी वर्णमाला के जो वर्ण हैं उनके उच्चारण स्थान को समझेंगे, उस विषय में कार्य करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने लिखा है कि कोई भी ध्वनि मुख के विभिन्न भागों से ही निकलती है। मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे उस वर्ण का स्थान करते हैं। क्लियर? हमारे मुख में ये 6 स्थान है, ध्यान दीजिएगा, 6 स्थान है। और वो 6 स्थान जो है ये आपको क्रम से जो ये 6 नंबर तक, ये 7, 8, 9 को छोड़ दीजिएगा, इस क्रम को ध्यान दीजिएगा, है ना। इन्हीं 6 में से किसी न किसी का जो है सहायता से वो वर्ण जो है हमारे मुंह से ध्वनि के रूप में निकलते। ठीक है? फिर एक बात देख लें आप कि कोई भी ध्वनि मुख के विभिन्न भागों से ही निकलती है, किसी न किसी भाग से निकलती है। मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे उस वर्ण का स्थान करते हैं। तो वर्ण का स्थान का किसे कहते हैं, तो क्लियर हो गया। ठीक है ना। अब बात आती है कि विभिन्न भागों से, तो भाग कौन कौन से हैं। तो हमने जैसा बताया है आपको कि ये 6 भाग, ध्यान दीजिए, कंठ, तालु, मूर्धा, दंते, ओठ और नासिका, नासिका, है ना। ये जो है वो अंग है। ठीक है ना। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि किस किस भाग से कौन कौन जो है ध्वनियां जो है, या ये कहें कि वर्ण जो है वो निकलते हैं, या उनका स्थान क्या है। ठीक है ना। तो आइए, पहला है कंठ। ये बात आपको और फिर हम क्लियर करना चाहेंगे। इस क्रम को मत तोड़िएगा, ये बाद में आपको स्पष्ट होगा कि क्यों मैं कह रहा हूं कि इस क्रम को नहीं तोड़ना है। समझने में आसानी, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ये केवल क्रम को अगर आप ध्यान से रखते हैं दिमाग में तब। ठीक है ना। आइए, पहला हमने लिखा है कंठ। ठीक है। कंठ और निचली जीभ के स्पर्श से निकलने वाली ध्वनियां, है ना। क्लियर? कंठ और निचली जीभ के स्पर्श से निकलने वाली ध्वनियां, ये हमने लिख दिया इसलिए ताकि लिखने में टाइम ज्यादा नुकसान न हो, है ना। तो इसमें भी तरीका है कि कैसे, इसीलिए हमने कहा कि क्रम आप न तोड़ेंगे। तो कौन कौन से हैं, तो स्वर, वर्ण कितने हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है ना। तो स्वर से इसमें ओ और आ। ठीक है। ओ और आ। और इसके बाद व्यंजन से, व्यंजन में स्पर्श वर्ण, ध्यान दीजिए, स्पर्श वर्ण का पहला वर्ग क्या है। स्पर्श वर्ण का पहला वर्ग क्या है, कवर, है ना। तो कवर के 5 वर्ण बोल करके देखिए, ओ बोल करके देखिए, ओ लग रहा है ना, कहीं से निकल रहा है, आ। अब कवर के 5 वर्णों को बोलिए, क, ख, ग, घ, यहां तक कि अंग। अंगों में नासिका का भी प्रयोग हो रहा है, तो हम बाद में बताएंगे आपको, है ना। तो सीधा सीधी स्पर्श वर्ण का पहला वर्ग कवर लिख दीजिए, और या तो पूरे वर्णों को आप लिख दीजिए। ठीक है ना। एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहां पर जितने भी हम व्यंजन वर्ण लिखेंगे उनका उच्चारण हो सके इसलिए वो अ के साथ रहेंगे, है ना। हलंत नहीं देंगे। हलंत देने का मतलब हो जाएगा कि व्यंजन निकल गया, अरे स्वर निकल गया व्यंजन से। तो जब स्वर निकल गया तो व्यंजन का उच्चारण कौन कराएगा, क्योंकि अगर स्वर ही जो है व्यंजन का उच्चारण कराता है। ठीक है ना। तो आप चाहे तो कर सकते हैं, क के नीचे हलंत कर सकते हैं,
लेकिन आप ये अपने समझने के लिए जानते रहिएगा। तो ये क, ख, ग, घ और अंग भी आप लिख के रखिए, इसको बताएंगे बाद में आपको हम, है ना। और इसके साथ ऊष्म वर्ण से ह, ऊष्म वर्ण से ह, ठीक है। ऊष्म वर्ण से क्या डालना था, ऊष्म वर्ण से ह और विसर्ग, विसर्ग, ठीक है। विसर्ग का ये चिन्ह है, आप जानते हैं, ठीक है ना। तो कितने वर्णों को हम लोगों ने देखा जिसका उच्चारण स्थान कंठ है, स्वर से अ आ 2 और कवर के 5 वर्ण, है ना, तथा ह और विसर्ग, ठीक है। तो 2 और 5 7 8 और ये 9, ये 9 वर्ण ऐसे हैं जो जिनका उच्चारण किससे है, कंठ से है। अब आइए हम लोग तालव्य, तालु और जीभ के स्पर्श से जो ध्वनियां निकलती हैं उनको हम लोग देखें। सीधा सा बात है, स्वर से अ के बाद क्या आता है, हाँ? यहां पर उच्चारण स्थान हमने लिखा है, यहां पर वर्ण, ठीक है ना। तो और आगे बात स्वर कौन सा आता है, ह्रस्व ई और दीर्घ ई, ठीक है, क्लियर, ये बात समझ में आई। इसके बाद क्या है, कवर के बाद क्या आता है, एकदम सीरियल ध्यान दीजिएगा, यहां भी सीरियल लगना है और यहां भी ये सीरियल जाएगा। तो कवर के बाद क्या आता है, चवर, तो च, छ, ज, झ और य, ठीक है। और अंतस्थ का वर्ण है य, अंतस्थ का वर्ण य और उष्ण से तालव्य स। ये जो वर्ण है ये क्या है, ये तालव्य वर्ण है। इनका उच्चारण किससे होता है, आप करके देखिए, ई बोलिए, ई, दीर्घी बोलिए ई, है ना, च बोलिए, देखिए तलवा, है ना, और जीभ का कार्य हो रहा है, फंक्शन तलवा और जीभ कर रहे हैं, है ना। च, छ, जो, झो, यो में देखिए नाक भी जुड़ जा रहा है, बताएंगे आपको नासिक में, लेकिन तालु भी काम कर रहा है अपना और जीवा भी। और ये अंतस्थ का वर्ण यो बोल के देखिए, यो, है ना, और उष्म का तालव्य श। तो ये जो है तालव्य के वर्ण हो गए, ठीक है। अब आइए ये मूर्धा में, मूर्धा और जीभ, मूर्धा ध्यान दीजिएगा, जीभ थोड़ा पीछे की तरफ जाती है, ये ऊपर, ये जो स्थान है इसको मूर्धा कहते हैं, है ना, भीतर से तो हम ऊपर से दिखा रहे हैं, है ना। तो मूर्धा और जीभ के स्पर्श से निकलने वाली मूर्धा, देखिए बोलिए, अभी लिखिए, तो लिखते हैं तो बोलिएगा, है ना, देखिए लिख के देखिए, इसको आप रख पाते में भी उतारेंगे, ठीक है ना, ज्यादा सुन करेगा। री बोल के देखिए, री, देखिए जीभ लग रहा है कि ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो री और चवर के बाद फिर कौन सा वर्ड है, कवर, चवर, और चवर के बाद टवर। तो ये टवर के सारे वर्णों को आप उतार लीजिए, ट, ठ, ड, ढ और अण। फिर वहां पर वही बात, इसमें नासिका का भी जब प्रयोग हो रहा है अणों में, ठीक है ना। और
इसके बाद अंत से र, है ना, और उष्म से मूर्धन्य स। ठीक है, देखिए र को बोल के देखिए, र लग रहा है कि जीभ पीछे की तरफ ऊपर की तरफ जा रहा है। मूर्धन्य स, नाम ही मूर्धन्य स। बोली बोल करके देखिए, ध्यान दीजिए। अब दांत और जीभ के, ये चौथा है, दांत और जीभ। दांत उच्चारण होगा ही नहीं, है ना। दांत और जीभ के स्पर्श से निकलने वाली ध्वनियां। तवर्क को ध्यान दीजिए। तवर्क में कितने वर्ण है? 5 वर्ण। कौन कौन? त, थ, द, ध और न। देखिए देखिए, दांत और जीभ का स्पर्श में त होगा ही, उच्चारण ही नहीं होगा अगर हम दांत से जीभ का स्पर्श न हो, है ना। तो थ, द, ध, न सब में जो है हो रहा। तो ये दांत से तवर्क के सारे वर्ण, दांत से तवर्क के सारा त, थ, द, ध, न, ये तो हो गए तवर्क। ठीक है ना। अब और कौन से वर्ण हैं? ध्यान देखिए, तो मालूम हो गया कि दांत और जीभ के स्पर्श से जिनका उच्चारण हो रहा है। बोल के देखिए, लौ, लौ बोलिए। और इसके बाद लौ, और इसका नाम ही है दंती स ना। हम लोग बोलते ही हैं सड़क वाले सा को दंती स, है ना। देखिए, बोल करके उच्चारण करके देखिए। तो दांत और जीभ का स्पर्श, तो, थ, द, ध, न, ल, स। फिर आपको याद दिलाए, हमने हलंत किसी में नहीं दिया, और नहीं देने का कारण आपको पहले बता दिए क्या, कि हलंत अगर हम देते हैं तो इनका उच्चारण करने में असुविधा हो जाएगा, है ना। तो आप जानते रहिएगा कि ये व्यंजन वर्ण है, इसमें और शामिल किया गया है ताकि उच्चारण हो सके, है ना। आइए, अब क्या बचता है? अब क्या बचता है? सीधा सा बात है, वर्ग का 5वां वर्ग बचता है, और ये इसमें 5वां नंबर ओष्ठ है, ओष्ठ है ना। और स्वर से इसमें क्या है? स्वर से ध्यान दीजिए, स्वर से ऊ बोल के देखिए, ऊ, ह्रस्व ऊ, दीर्घ ऊ बोलिए। देखिए, ऊ, दोनों ओठ सट रहा है, ऊ, है ना। तो दोनों ओठ सट रहा है। अब बच क्या रहा है वर्गों में? पवर्ग, पवर्ग। तो पवर्ग के सारे वर्णों को लिख लीजिए, प, फ, ब, भ और ये म, ये 5वां वर्ग। ठीक है ना। आई बात समझ में? ये 5वां वर्ग। तो ये देखिए, एकदम होगा ही नहीं जब तक ये दोनों सटेंगे नहीं, टच नहीं करेंगे। करके देखिए, और याद करने का बहुत आसान तरीका, हमने जो कहा कि आप इसका सीरियल मत छोड़िएगा। ये सीरियल कंठ के बाद ही तालव्य है, ध्यान रखेंगे। मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ। क्यों? यहां देखिए आप, एकदम सीरियल, कवर, चवर, टवर, है ना, टवर और पवर। ठीक है, क्लियर। और स्वर से ये पहला कवर के साथ कौन है? पहला है क्या? ओ और आ स्वर, है ना। और वैसे ही जो है इसको थोड़ा सा माइंडसेट करना होगा। ये ट्रिक है, ये किताब सब में ऐसे नहीं दिया है जिससे हम बता रहे हैं कि ये याद कर लीजिएगा, ऐसे कर लीजिएगा, वैसे कर लीजिएगा, ऐसे कुछ नहीं दिया है ना। वो तो सीधा सीधी बता दिया है
कि ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। ये हमको समझ में आया कि अगर ये सीरियल को हम याद रखते हैं और ये सीरियल वर्ग का सीरियल हमको याद है तो हमको बहुत कम परिश्रम तो ट्रिक से तुरंत पकड़ में आ जाएगा, है ना। तो इसके बाद नासिक के इसके बाद बचता है नासिक के। हमने कहा है आपको कि बाद में आपको बताएंगे, बाद में आपको बताएंगे। तो क्या बताने को हमें कहा, नासिक में ध्यान दीजिएगा जो एक अनुस्वार है, जैसे हम लोग आम बोलचाल में अंग की मात्रा कह लेते हैं अनुस्वार, ये इसका उच्चारण नासिका से होता है, ठीक है ना। तो ये नासिक के बारे में। और दूसरा ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो कवर का ये पांचवा वर्ण, चवर्ग का पांचवा वर्ण, टवर्ग का पांचवा वर्ण, टवर्ग का पांचवा वर्ण और ये है ना, इनके प्रयोग में भी नासिका का प्रयोग होता है। तो हम लोग इनको कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अंगों को कर सकते हैं कंठ नासिक के। क्या कंठ का भी देखिए, अंगों बोल के देखिए, कंठ का भी जरूरत पड़ता है। अंग, कंठ और नासिका ये दोनों ही प्रयोग हो रहा है ना। तो कंठ नासिक के और यो बोले यो तालब, यो देखिए तालु भी है ना और नासिका। तो इनको हम लोग जो है ऐसे इनका नामकरण हम कर सकते हैं, है ना। बहुत सारी किताबों में आप पाइएगा कि सीधा इसको नासिक के वर्ण ही लिख दिया है ना। हम जितने भी वर्ग के पांचवें वर्ण है उनको बहुत सारी किताबों में आप ख्याल कीजिएगा तो आपको नासिक के लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन हमें तो ऐसा लगता है कि ये प्योर नासिक के इनको कहना ठीक नहीं है। इनको हम लोग कहें क्या कि कंठ नासिक के अंग हुआ, है ना, तालव्य नासिक के यों हुआ, एक उसी तरह से मूर्धन्य नासिक के अ हुआ, है ना, दंत नासिक के न हुआ। देखिए न बोलिए, दांत का प्रयोग तो करना ही पड़ रहा है और नासिका का भी प्रयोग हो रहा है। वैसे ही ये जो है मो बोलने में उष्ठ, मो देखिए उठ सकता और नासिका का भी प्रयोग हो रहा है। तो इसको हम लोग ये क्या कहेंगे, उष्ठ नासिक। क्लियर बात है ना। किताबों को देख करके दुविधा में न पड़ेंगे। इनको नासिक के बोल देने से भी एग्जामिनर्स आपको नंबर तो दे ही देते हैं, क्योंकि बहुत सारी किताबों में भी ऐसे ही है, लेकिन इनका नामकरण ऐसे हो तो ज्यादा अच्छा हमें लगता है। और अगर ऐसे नासिक के देखें तो ये जो अनुस्वार है ये जो है प्योर नासिक के। अब आइए यहां पर इनको भी आप ध्यान दीजिए। अब स्वर में क्या क्या बचे हैं, ध्यान दीजिए स्वर में क्या क्या बचे हैं। तो स्वर में ये ओ आ हो गया, है ना, हरस्व ई और दीर्घ ई हो गया, री भी यहां पर हो गया है और यहां हरस्व उ और दीर्घ उ हो गया है। इसके क्रम को भी आप ध्यान रखिए, ये क्रम भी ध्यान रखिएगा तो ज्यादा ठीक है। अब बच क्या रहा है या पूरा देखिएगा तो 4-5 वर्ण केवल बच रहे हैं। 11 स्वर और 33 व्यंजन, उनमें से संयुक्त वर्णों को तो आप अलग कर दीजिए, जो संयुक्त व्यंजन है ना, क्योंकि वो तो 2 मिल करके तब बने हुए हैं। तो आपको 4 स्वर से और 1 व्यंजन से बच रहा है, 5 बच रहे हैं। क्या क्या बच रहा है, ए और ओ और व, ठीक है। तो कंठ तालव्य, ये इसको देखिए आप उच्चारण करके देखिए, ए ऐ कीजिए, देखिए ए ऐ, कंठ और तलवार ये दोनों का कार्य हो रहा है, ठीक है ना। दोनों से हमको उच्चारित करना, उच्चारण में दोनों का मदद लेना पड़ रहा है। तो ए और ऐ कंठ तालव्य। ठीक इसके बाद क्या होता है, स्वर ओ और कंठ तालव्य के बाद हमने क्या लिखा है, कंठ ओष्ठ। इसको भी आप सीरियल को ध्यान दे लीजिएगा तो आपको इजी रहेगा, है ना, दुविधा में नहीं पड़ेंगे। देखिए ओ
और ओ। बोल के देखिए ओ, देखिए गला यहां कंठ से है ना, और ओष्ठ भी लग रहा है ओ। ठीक है। अब इसके बाद बच किया जा रहा है, ये बच जा रहा है वो। तो ये वो जो है दंतुष्ट, बोलिए, बोल के देखिए वो। देखिए दांत और ओठ इनका, ठीक है, क्लियर हुआ। एक बार और थोड़ा हम लोग देखें इसको फट से। ये आपको ये 9 आप याद रखेंगे सीरियल, तो आपको सुविधा रहेगा। क्या क्या? कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिक। ये तो हमारे मुंह के अंदर ये 6 जो है क्या है, भाग है उसके ये। और ये तो आपको इन्हीं को मिला करके संयुक्त शब्द है ये, कंठ, तालव्य, कंठोष्ठ और दंतोष्ठ। ठीक है ना। तो ये सीरियल को आप ध्यान रखेंगे। पहला कंठ है, कंठ में ओ आ, और क्या स्पर्श वर्ण के पहला वर्ण के पांचों वर्ण ह और विसर्ग इसके साथ। ठीक है। दूसरा है तालव्य, तालव्य में ह्रस्व ई, दीर्घ ई और चौवर के पांचों वर्ण और अंत से य और उसमें से तालव्य श। मूर्धन्य में री और टवर के पांचों वर्ण और अंत से र और उसमें से मूर्धन्य श। उसी तरह से दंत में आपको तवर के पांचों वर्ण और अंतस्थ के ल और उष्म का क्या दंत स। ठीक है ना। और उसके बाद है ओष्ठ। ओष्ठ में जो ह्रस्व उ और दीर्घ उ और तथा पवर्ग के पांचों वर्ण। नासिक प्योर नासिक हम कर सकते हैं कि अनुस्वार है। और ये सभी के सभी जो है जो है, जैसे कंठ का कंठ नासिक्य तालव्य का तालव्य नासिक्य यौ, मूर्धन्य का मूर्धन्य नासिक्य अ, है ना। दंत का दंत नासिक्य नौ और ओष्ठ का ये ओष्ठ नासिक्य मौ। ठीक है ना। क्लियर। और ये सीरियल अगर आप रखते हैं तो आपको तुरंत ध्यान आ जाएगा कि ए और बचा हुआ है, कंठ तालव्य जो है ए है और कंठोष्ठ जो है ओ है और दंतोष्ठ जो है बचा हुआ, एक वर्ण जो बचा हुआ है वो हो गया दंतोष्ठ और वो है अंतस्थ का वो वर्ण। तो ये आज हम लोगों ने वर्ण विचार के तहत जो है वर्णों का उच्चारण स्थान को समझने का प्रयास किया। अब और जो वर्ण विभाग से बचा हुआ कार्य है वो अगली वीडियो में आपको मिल जाएगा, है ना। और आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।